Pangway to, good morning. Manchanu, Pangway to. Poi, this program is a very wonderful program, wonderful event for Longding. So I would like to start with an opening thought. That is the best time to plant a tree was 20 years ago. The best time to plant a tree was 20 years ago. And the second best time is today. The second best time is today. सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, लेकिन 20 साल पहले हम लोग लगाए नहीं, इसलिए द सेकेंड बेस्ट टाइम आज है. टुडे इज द सेकेंड बेस्ट टाइम फॉर अस टू प्लांट अ ट्री. Today we are launching two initiatives, a great initiative for the society. दो इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है आज समाज के लिए, ये लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंटली अभी आप लोगों को सुनाई दिया है, बताया गया है. डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, द डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, इसका पर्पस है, the very objective of the district task force is to protect its people, to protect the people of Longding district. Longding district का पब्लिक को, पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है. एंड सेकेंड इनिशिएटिव है ये चेरी ब्लॉसम प्लांटेशन ड्राइव इन लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर, टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर. दिस इज अ लॉन्ग टर्म ब्यूटिफिकेशन पॉलिसी है. फ्यूचर, लॉन्गडिंग का फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेकेंड इनिशिएटिव है, चेरी ब्लॉसम का जो प्लांटेशन ड्राइव. फर्स्ट इनिशिएटिव DTH, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, इट विल प्रोटेक्ट योर सन्स एंड डॉटर. देखिए, सन्स एंड डॉटर, हमारा जो बच्चा लोग बाहर में है, काम करने के लिए गया है, ठीक है, लेकिन वो काम करने के लिए गया है तो उसको मिसयूज नहीं होना चाहिए. वो अंडर एज है, उसका थिंकिंग प्रोसेस मैच्योर नहीं हुआ है, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हम लोग ने ये DTH प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स प्रोग्राम रखा है. माई हार्टफेल्ट थैंक्स गोज टू श्री कुणाल यादव जी, द DC लॉन्गडिंग एंड SP लॉन्गडिंग. ये दोनों इतना जवान है, आइडिया भी जवान है, इनका टैलेंट, नॉलेज सब कुछ जवान है, और देश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए नया नया थॉट्स ला रहा है. आप लोग हैं, यू आर द लिविंग एसेट फॉर लॉन्गडिंग, लिविंग इम्पोर्टेंट लिविंग एसेट फॉर लॉन्गडिंग. जिंदा एक माने संपत्ति है समाज के लिए, फ्यूचर के लिए. ऐसा एक लर्नेड, इनोवेटिव, क्रिएटिव, टैलेंटेड ऑफिसर आज लॉन्गडिंग में है. इनका सर्विस हमको यूज करना है लॉन्गडिंग का फायदा के लिए, अब हम लोग का फायदा के लिए. ये आज का जो प्रोग्राम है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर. आज हमने अपना समय दे रहा है, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. आज हमने जो लॉजिस्टिक जमा किया, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. प्लान सैपलिंग दे रहा है, इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, लॉन्गडिंग का फ्यूचर के लिए. और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बना के, टीम बना के, इतना जो एक्सरसाइज कर रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है फॉर द पोस्टेरिटी, फॉर द फ्यूचर. डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स एक डेडिकेटेड एक सपोर्ट सिस्टम है. ये जो एवरी रेसिडेंट ऑफ लॉन्गडिंग के लिए है, एवरी रेसिडेंट ऑफ लॉन्गडिंग, अपना बाल बच्चा बाहर में है, उनका नंबर दे देना है, उनका एम्प्लॉयर का नंबर दे देना है, और GPC ग्राम पंचायत कमेटी का जो GPC को नंबर देके GPC ने
या हमें एसपी ऑफिस में यह नंबर देना है। जितना भी बच्चे हमारा हो सकता है दुबई में, थाईलैंड में, बेंगलोर में, ये और मुंबई में, तवांग बोमडिला में, पासीघाट में, बिहार में, यूपी में, सबका नंबर लेके जीपीसी का एक ड्यूटी होना है। जीपीसी आप जहां भी हो, जीपीसी इसको सुन लीजिए। जीपीसी ने ये कलेक्ट करके एसपी एंड डीसी को दे देना है। उसके बाद में ये लोग अपना सर्विस शुरू कर देगा। आपका बहन और बेटा, आपका परिवार का इज्जत है। बहन और बेटी जो है परिवार का इज्जत है। आपका बहन और बेटी, आपका बच्चे बाहर में नौकरी कर रहा है, उसका क्या हाल हो सकता है वो आपको मालूम नहीं है। और आप मालूम होने से भी आपको ये मालूम नहीं किसे अप्रोच करें, किसको कंप्लेन करें। इसीलिए ये जो डीटीएच डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाया गया है, हमारा जो समाज का इज्जत बचना है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना है, कहीं कहीं हरासमेंट होता है बच्चा लोग का, मिसयूज हो रहा है बच्चा लोग को, और उनका वेजेस, उनका हाजिरा, उनका तनख्वाह, वेतन वो नहीं देता है। हरासमेंट है ये भी, एंड कहीं कभी कभी मारपीट भी हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमारे स्टूडेंट को, हमारे यूथ को जो आउटसाइड में उनका साथ मारपीट किया जाता है। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर सबको देना है, सोशल मीडिया में देगा। ये हेल्पलाइन नंबर एवरीबडी का पास रहना चाहिए। दोज हु स्टेइंग आउटसाइड अरुणाचल, सबको ये नंबर देना चाहिए। वन कॉल, एक टेलीफोन कॉल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। वन कॉल, वन एडमिनिस्ट्रेशन, वन फैमिली। अब एक टेलीफोन कॉल कीजिए, वो दैट विल बी एक एफआईआर जैसा होगा, कंप्लेन जैसा होगा। एफआईआर के लिए उसको रजिस्टर किया जाएगा, एंड यहां से टीम, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से टीम रश करेगा उसको रेस्क्यू करने के लिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टुडे वी हैव। गवर्नमेंट विजन जो है केवल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने का नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो विजन ऐसा है कि अपना पीपल्स, हमारा सिटीजन और सिक्योर फील करना चाहिए। ही और सी मस्ट फील सिक्योर, ही और सी मस्ट फील सपोर्टेड एंड वैल्यूड फील होना चाहिए। उसको जहां भी जाएगा वो रिमेंबर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोंगडिंग हमारा साथ है, हमारा प्रशासन हमारा साथ है, हमारा पुलिस हमारा साथ है, हमारा नेता हमारा साथ है, हमारा गांव वाले वांचोन हमारा साथ है बोल के उनका दिमाग में ये सोच आना चाहिए। So today I appreciate, heartfelt appreciation to DC and SP। ये जो अप्रोच है, दिस इज ये बहुत ही बड़ा अच्छा अप्रोच है। आई एम सो हैप्पी टुडे। एंड उसके साथ साथ फूल भी लाल होगा, लोंगडिंग कितना सुंदर होगा। सेल्फी करने के लिए बाहर से आएगा, आपको पैसा दे के छोड़ेगा। देखिए, इमेजिन करो वो चीज को। अभी आपके सामने में वो नहीं है, लेकिन इन 1 ईयर, इन 2 ईयर हम कोशिश करेगा तो क्यों नहीं होगा। वी कैन क्रिएट, वी कैन डू, ये सोचना चाहिए। लोंगडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के लिए लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम जहां होता है वहां सॉल्यूशन भी आता है, क्योंकि ताला और चाबी एक साथ बनता है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ आता है। लेकिन हम लोग केवल प्रॉब्लम को दिखाई देता है, सॉल्यूशन को बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो सॉल्यूशन बॉक्स बनना चाहिए हर कोई। लेट अस ऑल ट्राई टू बिकम द सॉल्यूशन बॉक्स, नॉट अ प्रॉब्लम बॉक्स। इसलिए ये लोंगडिंग को सुंदर कराना है, लोंगडिंग में टूरिस्ट लाना है। अभी वेरी रिसेंटली मैंने हमारा चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा है, अरुणाचल के सीएम को चिट्ठी लिखा है
ये लोंगडिंग को वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना चाहिए। वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, पानी नहीं है बोल के, पानी नहीं होने वाला डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिक्लेयर करो नीति आयोग से। और कुछ 5-10 हजार करोड़ का फंड प्रोविजन देना चाहिए बोल के हमने गवर्नमेंट से अप्रोच किया है। अभी आई रिक्वेस्ट ऑल द सीबीओज आप भी बात करना शुरू कर दो ये मैटर में। आप प्रेस ब्रीफिंग जाइए, गवर्नमेंट को अपील लिखिए आप। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द तिराप चंगलांग का हमारा जितना भी एमएलए है सब भी मिलके इसमें लिखेगा। लोंगडिंग में पानी नहीं है, अभी बारिश का पानी गंदा पानी पी रहा है, वो तो पानी नहीं है ना, वो तो ड्रिंकिंग वाटर पानी नहीं है, वो सेफ पानी नहीं है। अभी ऐसे जस्ट गंदा पानी बाहर का नाला का पानी पी रहा है बारिश की वजह से। बारिश बंद होगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो हमने लोंगडिंग को वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख चुका है। ये चीज़ को हम असेंबली में ले आएगा, ये चीज़ को हमने और तिरप चंगलांग लीडर लोग से लिखाएगा। एंड हम चाहते हैं कि वांचो के जितना भी सीबीओस हो गवर्नमेंट को कनेक्ट रखे, अप्रोच करे ये मैटर को लेकर के। एंड आई रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीएचई डिपार्टमेंट एंड द डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट है आर्ट साइंस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करता है कि लोंगडिंग को वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करके यहाँ में वाटर रिजुविनेशन मिशन लगाना है। हम स्कीम मांगता है, अभी सरकार हमको 100 करोड़ का स्कीम दे रहा है पानी सप्लाई के लिए। वो तो पानी होने से ही सप्लाई होगा ना, और पानी नहीं है तो क्या चीज़ का सप्लाई करेगा? पाइप तो देगा लेकिन उस पाइप में तो पानी जाना पड़ेगा। पानी नहीं है हमारा जमीन में, तो इस जमीन से पानी निकालना है। जमीन से पानी निकालने से हमारा सोयल हेल्थ ठीक होगा, सोयल हेल्थ ठीक होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा। योर मनी कैनॉट परचेज गुड फूड, योर मनी कैनॉट परचेज गुड फूड। गुड फूड अच्छा खाना जमीन से निकालता है, जमीन से अच्छा खाना निकालना है तो पानी चाहिए। वो पानी को कैसे रिजुविनेट करेगा? हाउ टू कंजर्व और सॉइल और वाटर, सोयल हेल्थ कैसे इंप्रूव करे, ड्रिंकिंग वाटर कैसे कराए, इसके लिए वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। आप सोचिए, यूट्यूब में देखिए, राजस्थान पूरा टोटल बालू है राजस्थान, और राजस्थान को जंगल बना दिया अभी, और वहां में नदी आ गया, देख लो। और महाराष्ट्र में जो दून है, दून प्रोजेक्ट एक्ट है महाराष्ट्र, वो पूरा द्रोट था, पूरा सूखा, जमीन पूरा सूख गया। एक दिन का जंगल भी नहीं होता था वहां पे, एक बूंद पानी नहीं होता था वहां पे। अभी वहां में पूरा फॉरेस्ट, एकदम थिक फॉरेस्ट हो गया, पूरा नदी हो गया। ये हम लोग खुद क्रिएट करना है। सरकार से हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर स्टोरेज टैंक मांगेगा तो स्टोरेज करने के लिए तो पानी होना पड़ेगा ना, स्टोरेज टैंक तो सरकार दे देगा। हेडवर्क के लिए आप स्कीम मांगेगा, हेडवर्क तो जहाँ पानी है वहीं हेडवर्क होगा। तो लोंगडिंग में जो भी JJM का जो है प्रोजेक्ट है, उसमें जल नल विदाउट जल, नल विदाउट जल ज़्यादा है। नल तो है लेकिन जल नहीं है, तो इसलिए क्योंकि पानी नहीं है, हम गवर्नमेंट को इसमें ब्लेम भी नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट को हम इसमें ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जमीन में पानी नहीं है। उस पानी को निकालने के लिए तो हम अभी सरकार से सहायता लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें सरकार जितना भी हेल्प करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा इसमें। हम चाहता है कि हमारा जो तीसा नदी है, हमारा जो तिसिंग नदी है, 2 नदी है हमारा वांचो में, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में 2 नदी है और एक टिवाई है। अलोंग द रोड रिवर साइड नदी में पूरा रोड बन जाना है। वो कोन्नू, पंचोक कोन्नू से लेके आपका देलीगढ़ तक रास्ता होना है। आपका बोनिया एंड लोंगखाओ के बीच वो जो रास्ता से लेके पुखा, वहाँ से लेके माइहुआ, मिंगतोंग, लोंगफोंग, योनू, ऐसे होकर देन ये देलीगढ़ तक रास्ता होना चाहिए, सर्कुलर रास्ता होना चाहिए। पीपल्स हमारा नीचे जाना चाहिए, और ये जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पहाड़ है यहाँ में जंगल होना चाहिए। यहाँ में एक एक जगह में हम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 500 तो लेक होना चाहिए। जो हमारा जो रास्ता में रोड साइड में जितना पानी जा रहा है, नाला में इतना जो पानी जा रहा है, समर में कितना वाटरफॉल है, विंटर में पूरा कुछ भी नहीं, वहाँ में पत्थर का फॉल है, वहाँ में वाटरफॉल नहीं है। तो वो चीज़ को हम टिप करके उसको वाटर बैंक बनाना है, बैंक, पैसा का बैंक नहीं, पानी का बैंक।
उसका नीचे नीचे में बहुत बड़ा बड़ा पुल खोल के कम से कम 50 करोड़ 100-200 करोड़ 5000 करोड़ लीटर का पानी हम जमा करना चाहिए। जहां जहां नाला है वहां में वाटर रिजर्वर बैंक बनाना चाहिए। रोड का जितना भी रोड प्रोजेक्ट का जितना भी पानी आता है रोड से नाला से, वो पानी को जमा करना चाहिए। जितना बिल्डिंग में बारिश का पानी आता है वो उसको चैनल करके नीचे में घुसा देना चाहिए। हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का बारिश का पानी एक बूंद ये ब्रह्मपुत्र नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा लोंगडिंग का जो बारिश 8 महीना बारिश होता है वो समुद्र नहीं जाना चाहिए, ये हमारे जमीन में घुसना चाहिए। तो वो वांचू बोलता तिलोक फुआ, वो स्प्रिंग वाटर होके पूरा पानी 12 महीना पानी आएगा और आपका सोयल हेल्थ ठीक होगा। और ये जो पहाड़ में ये वांचू पहाड़ इतना सुंदर है, इसमें रिचार्ज पिट 5x5 का रिचार्ज पिट 5x5 5x5 उतना रिचार्ज पिट कम से कम 5 लाख रिचार्ज पिट होना चाहिए। हमने पीएचडी डिपार्टमेंट से लिया। वो वाटर सोर्स कितना है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में? 98 वाटर सोर्स है लोंगडिंग में। पूरा पंचोवक्का कानूबरी ये सब मिला के 98 पानी तिखोट है वाटर सोर्स। वो वाटर सोर्स क्रिटिकल है, अभी सूखने वाला है, कोई कोई ऑलरेडी सूख भी चुका है। तो उस एरिया में हमको 1-1 हेक्टर 2-2 हेक्टर जमीन लेकर के खरीद के उसको फेंसिंग बना के हम उसमें वाटर रिजुविनेशन करना चाहिए, पानी वहां से निकालना चाहिए। और 1 करोड़ 2 करोड़ जैसे यहाँ में पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और चेक डैम होना चाहिए, कैचमेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। ये थोड़ा सोचिए, इसीलिए गूगल्स को देखिए जो यूट्यूब को देखिए, और राजस्थान में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चाइना का जितना देखिए, चाइना का डेजर्ट बालू एरिया को पूरा जंगल बना दिया चाइना में। तो वाई कैन नॉट लोंगडिंग तो 8 महीना बारिश होता है, यहाँ में केवल 6 महीना बारिश नहीं होता है। यहाँ प्रॉब्लम है 6 महीना, ये 4 महीना, 8 महीना तो बारिश होता है। हम यहाँ में बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारा जो सोइल लैंड यूज पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है। लैंड यूज पैटर्न वो है हमारा सबसे बड़ा सेटबैक इन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। वो लैंड यूज पैटर्न को झूम खेती को चेंज करना है। झूम खेती वो बाप दादा का प्रीमिटिव अपू अपा का एंशियन प्रीमिटिव पीपल का वो जो मेथड है उनका प्रैक्टिस था। तो अभी उसको हम नहीं रखना है, उसको तो थोड़ा सा अबंडन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। झूम खेती यहाँ से बंद होना चाहिए। और यो अभी और नया झूम खेती हो रहा है, क्या बोला, द्राक्ष, वो द्राक्ष भी एक झूम खेती है, उसको भी अबंडन होना चाहिए, वो ख़त्म करना चाहिए। और अभी पॉक्सो क्या क्या अब्यूज बोला, ये भी बंद होना चाहिए। समाज को सुंदर बनाओ, समाज को सुंदर बनाना है, अपना यादें छोड़ देना है। हम है मुसाफिर है और जीवन एक सफर है। यहाँ पे हम यादें छोड़ना बहुत जरूरी है अच्छा काम करने के लिए। अपने आप से पूछ लो, हम कहाँ से आया था, क्यों आया था और कहाँ जाने वाला है। हम परमेश्वर को वहां से आया है, इस दुनिया को, संसार को प्यार भरा सा एक न्यू क्रिएटिविटी देने के लिए, सुंदर कराने के लिए आया है और वापस वहां जाना है। सो वी मस्ट ब्यूटिफाई दिस लोंगडिंग। यहाँ से शुरू करना चाहिए। लोंगडिंग को टोटल आप तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना घर का कंपाउंड को आप सुंदर कर दो। अपना घर में वो जो चेरी ब्लॉसम लगा के सुंदर कराइए। अगर ये जो सैपलिंग नहीं जोड़ने से भी कल या परसों तक फिर नया आ जाएगा। किस किस को लेना है हम इसको प्रदान करते हैं। सैपलिंग अभी 2000 ही है और 2000 ला देगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा करना है। डिस्ट्रीब्यूशन तो इट इज़ वेरी इजी, और उसको ले लेना फिर उसको बंधक में नहीं रखना है। और सैपलिंग को आग का ऊपर में नहीं रखना है, उसको सुंदर से लगाना है, जिंदा कराना है। आपका बच्चा के लिए लगाया है तो आपका बच्चा को जैसे प्यार करता है ऐसे करो उसको। वो पेड़ में भी जीवन है, उसको भी पानी पिलाना है, उसको भी गार्ड करना है, एवरीडे देखभाल करना है। आपका ह्यूमैनिटी वो पेड़ में दिखाई देगा, आपका इंसानियत वो पेड़ में दिखाई देगा। आप किस तरीका का आदमी है, What kind of man you are, वो आपको पेड़ में दिखा देगा, पौधे में। उसको पौधे अगर बड़ा होता है तो आप अच्छा इंसान बोलेगा। बिकॉज द वर्क डन इज द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ दोज हु एग्जीक्यूट इट, बोलता है ना। जिसने काम किया उसका ही फोटो दिखाई देता है काम में, वो कैसे आदमी।
ये गंदा आदमी है ना अच्छा आदमी है, लालची आदमी है, कैसे वो काम में दिखाई देता है। तो ये सैपलिंग से मालूम होगा आप व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, आप कैसा आदमी है, ये सैपलिंग से मालूम। अगर जिंदा हुआ तो ठीक है, आप अच्छा आदमी है, जिंदा नहीं हुआ तो आप भी उसी लायक का आदमी है। तो देखिए, दिस इज अ चैलेंज, लेट अस टेक अ चैलेंज लेना पड़ेगा, तब सुंदर होगा। नहीं तो इसको हम पेपर में लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पेंटिंग करके कलर दे करके तो सुंदर करा सकता है, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल सुंदर नहीं होगा ना। सुंदर कराना है तो पेंटिंग में नहीं होगा, असलियत में सुंदर होना चाहिए, असली में सुंदर होना चाहिए। उसमें फूल लगाना चाहिए, राजा महाराजा लोग फूल लगाता था, एवेन्यू प्लान करता था। शालीमार बाग को सोचो, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में इतना सुंदर करा के रखा है, हम लोग भी तो ऐसे सुंदर कराना है। और अपना चेहरा भी सुंदर होना है, साफ सफाई रहना है, मेकअप के साथ सुंदर से रहना है। दिमाग को भी मेकअप करो, चाल चलन को भी मेकअप करो, बिहेवियर को भी मेकअप करो, सुंदर करो लॉन्गडिंग टाउन को, लॉन्गडिंग के इंसान को, लॉन्गडिंग का जनता को सुंदर कराना है। ये हमारा सपना है, ये हमारा विजन है। ये 16th सेंचुरी सोसाइटी जैसे नहीं होना चाहिए, 18th सेंचुरी सोसाइटी जैसे नहीं होना चाहिए। अभी 21st सेंचुरी हो गया है, अभी .com जमाना है, गूगल जमाना है, कोड बेलचा का जमाना नहीं है, माचिस का जमाना खत्म हो चुका है, टाइप राइटिंग का राइटर का जमाना खत्म हो गया है। अभी जमाना चेंज हो, विद द चेंज ऑफ द टाइम द इरा, हमको भी चेंज करना बहुत जरूरी है। ये जो चेरी ब्लॉसम आज स्कूल में जाएगा, VKV हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, JNV, CRP कैंप, आर्मी कैंप, पुलिस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जितना भी है सरकार, एंड रोड साइड में। और जो लोग हम अभी जितना जमा है सब एक एक ले जाइए, और अगर चाहिए तो बोलिए उसको, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ड्यूटी है ये, वो लोग करेगा इसको, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करेगा। टाउन को ब्यूटिफिकेशन करना, अर्बन एंड हॉर्टिकल्चर। अर्बन लोग सीमेंट बालू से सुंदर कराता है, अर्बन ने सीमेंट बालू से रंग पेंटिंग से सुंदर कराएगा, हॉर्टिकल्चर ने पेड़ पौधे लगा के सुंदर कराएगा। वो दोनों डिपार्टमेंट का ड्यूटी होता है ये। अभी दिल्ली में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चला रहा है ये, जो टाउन का जो प्लांटेशन है सब ना। तो लाइक दैट हमारे यहाँ म्यूनिसिपल फुल फ्लेज तो नहीं है, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर एंड UD ही काम करना दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए इसमें। और साथ ही साथ यहाँ में फल फ्रूट भी लगाना चाहिए, कुछ भी फल नहीं है। अरे मिर्चा भी हम सपेकाटी से खरीद के खा रहा है, वाई? वेजिटेबल गार्डन भी कीजिए, वेजिटेबल गार्डन कहीं नहीं देखा हमने। ये लॉन्गडिंग देखिए इतना सुंदर है, जहां भी खड़ा होगा ना वहां से व्यू पॉइंट आता है। लेट अस बिकम द जनरेशन दैट फ्यूचर चिल्ड्रन रिमेंबर अस विद ग्रेटिट्यूड। Let us also become the generation that protect its people through compassion. Let us also become the generation that protect its land through wisdom. Let us also become the generation that choose to think beyond today. आज one day ये जो बच्चा लोग इसको भूल जाएगा किसने लगाया है, क्यों लगाया है, लेकिन दे विल एंजॉय, द फ्यूचर जनरेशन इसको एंजॉय करेगा आज का जो हमारा जो इनिशिएटिव है। तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ज़्यादा भाषण नहीं सुनाते हुए हम अपना काम में शुरू हो जाने से ठीक है। और मैं आप लोग से रिजोल्यूशन कसम वादे लेना चाहता है कि इसको जिंदा कराएगा कितने है ना। मैं पंग वही पन ये मनीफा का आजनन जिनमें आदन जो कहीं प्रॉमिस इच्छा आदन ले तो मन लाभ नहीं, जिम्मन दी थगले पे काम नहीं ले चांग है मैं मौके ही तो काम के। सो विद दिस फ्यू व्हाट आई थैंक्स दो। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का जो हेल्पलाइन नंबर है उसका अनवीलिंग हो चुका है। नंबर है 87
8730088884। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर है 8730088884।